हक्क फुरमाना मासु कल्याया कुंजी रुअल्ला साथ सोई माम खोले विचार शुरू हूँ जो एकतन सुन्नत जमात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रत्येक शब्द जो है हमारे चिंतन को, हमारी वृत्ति को ध्यानस्थ बनाने वाले तारतम्य शब्द है। सुंदर साथ जी, शब्दार्थ, फिर धीरे धीरे भावार्थ, फिर लक्ष्यार्थ। मार्फत सागर प्रकरण 9 चौपाई नंबर 73, 74 हम अनुभव कर रहे हैं और प्राणनाथ जी के साथ उनके हृदय से जो आवाजें निकल रही है उससे हम अद्वैत बन रहे हैं, वायदत का आनंद ले रहे हैं। जब आवे यार ले मोहम्मद, अव्वल के मोहम्मद जिन्होंने कुरान दिया और कुरान में से हकीकत के मजल, जैसे उन्होंने अपने हकीकत के मजल में कहा है, जब मैं खुदा के पास गया तो बहुत बड़ा दरिया दिखाई दिया और दरिया इतनी मीठी मिश्री जैसी, और उस दरिया में बहुत बड़ा दरखत, उस दरखत में बहुत सारे ऐसे पक्षी जानवर बैठे हुए हैं। ऐसे ऐसे सांकेतिक भाषा। धनी ने कहा, ओहो, ये दरिया मिश्रीवत, ये धनी का प्रेम का सागर है, इश्क का सागर है, और उस इश्क के सागर के बगल में, बाजू में, किनारा में दरखत, ओहो, हुक्म का दरखत है। हुक्म के दरखत में पशु पक्षी, दिव्य परम धाम के पेड़ पौधे, नदी नाला, सब श्रीराज जी के हुक्म के, श्रीराज जी के आदेश में खड़े। ऐसा वहादत, ऐसे एक दिली रूपी परम धाम को ऐसे भाषा बोलते हुए हकीकत के मजल में रखा हुआ है। तो जब तत्कालीन लोग नहीं समझ पाते थे तो पूछा करते, आप कहाँ की बात कर रहे हो? बोले, तुम्हारे लिए नहीं, मेरे भाई आवेंगे आखिर। कितने जगह भाई करके कहा, कितने जगह यार करके कहा है। कभी कभी कहते हैं कि वो बहुत बड़ा डब्बा देखा और डब्बा के अंदर मोती रखा हुआ है। प्राणनाथ जी कहते, अरे मुलमिला रूपी डब्बा में मोती रूप कीमती ब्रह्मात्मा, जिसको परमात्मा ने भी मासूक करके कहा है, ये ब्रह्मात्मा। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु को ऐसा लगता है कि अरे क्या, कितनी गहरी बात है हकीकत के मजल में। अगर सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने मुझे, श्रीराज जी महाराज ने मुझे सदगुरु के अंदर रह करके ये परमधाम की बातें नहीं बताते तो ये डब्बा डब्बा ही रह जाता है, एक तरफ मोती मोती रह जाता। यहाँ के सागर के नीचे के मोती में मैं भी डुबकी लगाया होता, लेकिन ये डुबकी तो अक्षरातीत परमधाम के प्रेम की डुबकी है। उस प्रेम के सागर में डुबकी लगाने वाले मोती सरह आज सतगुरु के वर्णन से और श्रीराज जी महाराज के आदेश से मुझे अंदर से जो दर्शन हो रहा है दिव्य परम धाम के, उसका सांकेतिक भाषा। आज राजी महाराज में तारतम द्वारा अपना घर, अपने धाम स्वरूप न दिखाई दे होते तो दरखत दरखत ही रहता, जैसे गीता का उर्दम मद शाखम वैसे ही रह जाता। मूल किधर, शाखा किधर, फल कहाँ लगने का है? जड़ में लगता है कि पत्ते के आसपास लगता है?
तो पत्ता के आसपास फल लगता है, तो परमात्मा का फल लगने का जगह कहाँ है? दिया तुम्हारा पावे दुनिया चौदे तबक, दुनिया का फल तो ब्रह्म सृष्टियों को पता लगाने में, फल तो यहाँ है। और इस तरह से शास्त्रों में, कतेब में, वेद में हकीकत का मजल सदगुरु महाराज ने जब मार्फत लेके आए, राजी महाराज जब अपना धाम स्वरूप लीला और सृष्टि का कार्य कारण बता दिए, तब मुझे सब कुछ, सभी चीज दिव्य परम धाम से ही हो रहा है। इतना एक कंप्लीटनेस फीलिंग हुआ। महामती कहते हैं, कुरान में कहा था, जब आवे यार ले मोहम्मद, ब्रह्म सृष्टि खेल में आएंगे जब, और उनके साथ श्यामा जी महारानी, मोहम्मद श्यामा जी महारानी जब इस खेल में आएंगे अपने दल बल के साथ, तब मेरा कुरान, मैंने दिया हुआ हकीकत का मजल समझ में आ जाएगा, बता देंगे। वो पट खोल दे मुसाफ दीदार, ये जो हकीकत का मजल द्वारा जो सांकेतिक है, उसका पर्दा खोल करके उसी मुसाफ से, उसी वेद शास्त्र कुरान पुराण से परमात्मा का दीदार करा देंगे। इसलिए जिन जानो शास्त्रों में नहीं है, शास्त्रों में सब कुछ, पर जीव सृष्टि क्या जाने जिनकी अकल है तुझ। प्राण जी ने कहा, सटशास्त्र से ब्रह्म रहित हो बोलते हो तुम, मैं कहता हूं सटशास्त्र से ब्रह्म सहित है, ब्रह्म निराकार नहीं है। ब्रह्म बिल्कुल सच्चिदानंद दिव्य स्वरूप और आनंद प्रिय, अपने अपने अंगनाओं के साथ आनंद स्वरूप है। पट खोल दे मुसाफ दीदार, जब ये श्यामा जी सत्ता से जब तारतम रूपी कुंजी जब ले आए और दिव्य परम धाम का दर्शन जैसे हुआ, कहते हैं इंद्रावती आत्मा बस उसी प्रकाश से जैसे आगे बढ़ने लगी, तो श्रीराज जी महाराज के अवतार अंदर से, सब श्रीराज जी महाराज का स्वरूप अंदर से विराजमान क्या हुए, काजी कजा तब होए सी दूजा कौन खोले द्वार। न्याय का दिन सब बोलते थे, तो काजी स्वरूप परमात्मा आए और कजा किया, निर्णय कर दिया। कैसे? शास्त्रों का निर्णय कर दिया कि भविष्यवाणी कहाँ करना है, और आत्माओं का निर्णय कर दिया कि 3-3 दर्जा से आत्मा कैसे है, और स्वयं मोहम्मद साहब की वचनों का भी निर्णय कर दिया कि हकीकत का मजल कहाँ संकेत कर रहा है, वेदों का निर्णय कर दिया। इस तरह बहुत सारे प्रसंगों से अक्षरातीत जाहिर कर दिए, शब्दों का भी अर्थ लग दिया, और शब्द भी अब तो ऐसा होने नाच नाच करके, उछल उछल करके प्राणनाथ जी के चरण चुमने पहुंच गए कि आज हमारा अर्थ सही लग गया। शब्द ब्रह्म नाचने लगे, नाद ब्रह्म नाचने लगे, और महामती प्राणनाथ जी के हृदय में आकर के विराजमान हो गए। नाचते उछलते यहाँ इस हृदय से मुझे अक्षरातीत का दर्शन मिलता है। शब्द भी जो स्वरूप ब्रह्म के लिए तरस रहे थे, सबका ज्ञान हो गया। काजी कजा तब वैसी कहा था, तो महामती प्राणनाथ जी के शब्दों से और तारतम वाणी के माध्यम से आज कजा हो गया। इस तरह से संपूर्ण वेद शास्त्र उपनिषद को देखते हुए दूजा कौन खोले ये द्वार, ये दिव्य परम धाम रूपी दरवाजा कौन सब खोल सकता है बिना काजी, बिना तारतम, बिना महामती, बिना प्राणनाथ जी। जैसे जैसे उन्हें भविष्यवाणी फुरमाया था प्राणनाथ जी महाप्रभु द्वारा, सोई सोई कार्य होते गया। धन्य है सुंदर साथ जी हम कि ऐसे दिव्य महापुरुष महामती प्राणनाथ जी के साक्षात स्वरूप से वाणी अवतरण और उसी वाणी को श्रवण करना, मनन करना, निधिध्यासन करना, ये सुंदर साथ के लिए खुराक मिल गया। ये सुंदर साथ का दिव्य खुराक है। लेकिन कभी कभी दुख की बात भी है कि ऐसे खुराक पा करके भी सुंदर साथ भटकते रहते हैं, दुखी होते हैं, और शास्त्रों में जिस तरह से साधना करवा रहे थे उसी साधना के लिए तल्लीन रहते, मन को कंट्रोल करना, बस में करना,
और ऊर्ध्वेश्वरी खड़ेश्वरी पता नहीं क्या क्या आसन करते हैं। कहीं कहीं जा कर के 11 दिन 15 दिन एकदम मौन रहने का ऐसी जगह में जाते हैं और बोलते बहुत आनंद आया महाराज, तारतम लेके बैठो और मौन तो रहना अच्छी बात है ना, मौन रहो। और वो जगह में जा कर के आपको क्या कर दिया, मोबाइल आपको रख दिया, और 11 दिन मोबाइल रख दिया और खाने में भी लिमिटेशन कर दिया, तो शांति तो होना ही है। सुंदर साधु जी पतिव्रता साधना नामा। कोई पतिव्रता कहे मैं मेरे पति से खुश नहीं हूं, तो अगल बगल खुशी होने के लिए कोई मदद मांगने जाए तो पति का क्या दशा होता है। ऐसे हमने राजी महाराज को रख रखी है। राज्य ने सारा खजाना दे चुके हैं, लेकिन हम सुंदर साथ उस ट्रैक से, प्राण जी के चिंतन के ट्रैक से नहीं डूबने के कारण जो है कि हम यत्र तत्र भटकते रहते हैं। काजी कजा तब होएसी दूजा कौन खोले द्वार। दूसरा कोई ब्रह्मानंद का दरवाजा खोल ही नहीं सकता। कहे मोहम्मद मैं अव्वल, मोहम्मद ने कहा उस समय के लोगों के सामने में, मैं अव्वल आया हूं। कहे मोहम्मद मैं अव्वल आया हूं, मैं पहला आया हूं। अब आखिर में आने वाले का नाम रहेगा रुअल्ला आवशी, और वही इमाम के लावसी। तो रुअल्ला अवश्य आखिर, वही अहलवती, अहलवती मतलब हकदार। वो रुअल्ला परमात्मा की अलादीनी शक्ति जो श्यामा जी महारानी ही राज्य के हृदय की बात, मासुक के हृदय की बात को खोल करके रख सकती है, वो अहलावती है। और वही अहलावती सदगुरु को ज्ञान से, समझ से, लक्ष्य से, फिर इमाम मेहदी बीच में गिरो राखी पनाह कर। और दूसरा स्वरूप मेहदी, मेरे पीछे कोई नहीं आवश्यक, रू अल्लाह वही इमाम मेहदी के अलावसी। ये उनका एकदम स्टैंडर्ड सेंटेंस था। तो कहा कि मेहदी, अहलावती मेहदी बीच में, ये दो ही ऐसा स्वरूप होगा कि इमाम मेहदी और रू अल्लाह सदगुरु प्राणनाथ जी। उसके बाद ये दोनों स्वरूप के बीच में ही गिरो राखी पनाह कर। दिव्य परम धाम के जमात ब्रह्मात्माएं बस इनके आश्रय में ही रहेंगे। वो ब्रह्मात्मा परमधाम से आएंगे और रुअल्लाह और इमाम मेहदी रहेंगे। बस इनके ही बीच में ब्रह्म तत्व छिपा हुआ रहेगा। इसी चीज को पहले से कह रहे थे, नाश्य ज्ञानम ब्रह्म सृष्टिम बिना कश्यपि जायते। तो वो ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान इनके आश्रय में रहा, बोल रहे हैं। तो हेलावती मेहदी बीच में गिरो राखी पनाह कर। बस वो परमधाम रंगमहल मूल मिलाओ भी डब्बा में मोती रूप, ऐसे ही यहां पर तारतमीय डब्बा के अंदर मोती रूप ब्रह्मात्मा सुरक्षित है। इसीलिए कहीं भी सुंदर साथ जब राज्य का चिंतन लेके बढ़ते हैं आगे, माया कभी भी इंट्रेंस नहीं कर सकती है। माया अंदर घुस ही नहीं सकती। लेकिन घुसती कब? जब हमारी श्रद्धा हिल जाती है, हमारा विश्वास जब हिल जाता है, तब जाकर के माया मौका लेती है। उसको अवसर प्राप्त हो जाता है कि अब इसको ब्रह्म से दूर करें। इसीलिए अपने अंडरस्टैंडिंग को धनी प्रति के समर्पित भावना ज्ञान से मजबूत है। इसलिए ज्ञान और प्रेम खुराक, राज्य के हृदय का ज्ञान तारतम द्वारा लेते रहें और श्रद्धा विश्वास बिल्कुल बना के रखें।
तो पनाह सुरक्षा अपने आप मिल जाएगा। राजनीति इतना ज्ञान का खजाना दे करके पनाह में रखे हुए हैं, तो ये भी दर्शन हो रहा है। ब्रजमंडल में भी आप ब्रह्म लीला सुनते हैं श्रीमद् भागवत से, श्री कृष्ण स्वरूप में गोपियों की कैसे सुरक्षा थी। तो शास्त्रों में पहले से क्या, भगवान विष्णु का भी यही होता है, मेरा भक्त का सुरक्षा मैं न करूं तो कौन करेगा, योगक्षमम वहाम्यहम्। तो यही तो थीम है कि अब क्षर को, अक्षर को, ईश्वरी को, जीव को, सबको संरक्षण देने के लिए तारतम्य ज्ञान रूपी पनाह आश्रय आया। पहला छोटे रूप में बात हो रही थी, अब बड़ा रूप में आया। इस तरह से विश्व को ही मुक्ति देने वाला मुक्तिदायिनी स्वरूप महामती प्राण जी को हम हृदय से लगा लें। मजाजियों में ले मुसाफ, क्या हक कजा करसी भीतर बिचरात। जब हक हादी आयो मत, तब वहीं उड़ी जुल्मत। मजाजियों में अर्थात ये झूठे स्वप्निक जीव, ले मुसाफ कुरान पुराण वेद शास्त्र लेकर के क्या हक कजा करसी बिचरात। उनके ज्ञान ही कर्मकांड का छोटे से ज्ञान है, उनका समझ ही 14 लोग के अंदर ही घूम रहा है। तो ये क्या परब्रह्म के कजा करेंगे। अरे मेरे पेट में जो कीड़े हैं छोटे से, वो मेरा दिमाग को क्या समझेगा। ऐसे 14 लोग के छोटे जीव जो है, ये छोटे जीव संसार के ईश्वर जो है अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के विषय में क्या समझेंगे, क्या कजा करेंगे। इसीलिए सूर्य रूप ब्रह्म ज्ञान साक्षात परमात्मा की वाणी धरती में आया, तो ऐसा कजा कि सबको उद्धार करने वाला कजा। इवन नास्तिक नार के कर्मकांडी को लास्ट मोमेंट आम खला स्तंभ में भी दे करके सच्चिदानंद कैरिया में पहुंचा देंगे। ऐसे कजा करने वाला स्वरूप, दया का सागर, प्रेम का सागर। जब हम तारतम्य द्वारा श्री राज्य के चिंतन में जब डूब जाते हैं सुंदर साथ जी, हमारे गुनाहों में कहीं भी किसी प्रकार का इम्प्यूरिटी कहीं नहीं देखता, अपवित्रता कहीं भी नहीं मिलता है। लोग प्यूरिफिकेशन होने के लिए तपस्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते, मन को कोसते हैं, क्या नहीं करते। सदगुरु महाराज ने कहा अब मन को कोसना छोड़ दो। जितना कोसना, सदगुरु महाराज ने कहा हमने कोसा, इंद्रावती ने मन को कोसा, जो जो करना है। मान रे मन चंडाल करके कहा। वो सब तपस्या जो है ब्रह्म सृष्टियों के लिए, ये 2 स्वरूप ने कर लिया। ये जो तारतम्य का खजाना उतारने के लिए धनी ने इनको पात्र बनाया है। आप बाकी सुंदर साथ तारतम्य वाणी को पियो, डूबो, रमो, इसी में रमते रहो। आराम से राज्य की भक्ति जो दे रखी है उसमें मन को वहीं लगा लो। दिया है ना, मूल मिला का स्वरूप दिया है, कि गुण भी दिया है, स्वरूप भी दिया हुआ है, सब तो समझ दिया। शीतलता दिया, कोमलता दिया, नरमय दिया, चेतनता दिया। मन को उसी में डुबा दो। गुरु नानक का एक दृष्टांत मैंने 2-3 बार कहा आप लोगों। एक भक्त आया, गुरु नानक का उपदेश था कि वो ब्रह्म ज्ञान जो है, वो ब्रह्म का आनंद जो है अंदर रखो। भक्त ने कहा भगवान, हे गुरु, अंदर तो रखा, 2 मिनट रहता है, फिर कोई कान से निकलता है, कोई आंख से निकलता है, सभी ये छेद से बाहर निकलते हैं। इंद्रिय रूपी छेद से सब आनंद बिखर जाता है, अंदर रहता ही नहीं, परेशान। गुरु नानक ने कहा तुम्हारी समस्या मुझे समझ में आ गई। उन्होंने एक छोटा सा घड़ा ले आए और उन्हें 10 जगह छेद कर दिया। 10 जगह छेद करके फिर पानी डाला ऊपर से, तो पानी सब छेद से बाहर निकल गया। तुम्हारी समस्या यही है ना? हाँ गुरुवर,
कि ये शरीर रूपी घड़ा में 10 छेद आपने जो बनाया और वहां से पानी जब डाले तो चला गया। ऐसे ही परमात्मा के प्रेम रूपी पानी आप बोलते हो अंदर दबा के रखो, हृदय में रखो, ये प्रेम संसार में मोह के रूप में निकल जाता है। यही इसीलिए मैं परेशान। गुरु नानक ने कहा चिंता मत करो, और बड़ा एक घड़ा लेके आया गुरु नानक ने, पूरा पानी भर के ले आया और कहा कि देख तेरा अभी जो खाली हुआ था ना बर्तन कहाँ गया? यहाँ है प्रभु। तो खाली बर्तन को उस बड़े बर्तन में डुबा दिया, बड़े बर्तन में डुबा दिया। बोले कि देख क्या हो रहा है, देख क्या हो रहा है। वो भक्त देखता गया, घड़ा भर गया, छोटा घड़ा भर गया। बोले कहाँ से आए, कहाँ से पानी अंदर घुस गया? बोले उसी छेद से घुस गया। तो ये छेद जो तुमको दिया हुआ है बड़ा घड़ा परमात्मा के प्रेम में डूब जा, और इन्हीं गुणांग इंद्र से प्रेम अंदर प्रवेश होता है। बेटा तू जबरदस्ती मत कर, इतना छोटा नहीं है तू महान है, तो ब्रह्म का अंश है, वो ब्रह्मानंद में डूब जा। ये गुणांग इंद्रिय से वो प्रेम अंदर प्रवेश होता है। ओ हो। श्री राजी महाराज ने दिव्य परम धाम रूप इतना बड़ा प्रेम का घड़ा, उसमें अपनी परात्म स्वरूप दिया है, और परात्म स्वरूप को अंदर भी आनंद, परात्म स्वरूप भी आनंद, और वो परम धाम भी आनंद। कहां पर वहां पर कमी है? क्या चीज की कमी है? ऐसे कंप्लीट फिलॉसफी, ऐसा कंप्लीट दर्शन जो है महामती प्राण जी की वाणी, इस तरह से हमें परम धाम में डुबा देता है। सुंदर साथ जी तो बोले कि ये मजाजिए में ले मुसाफ क्या, हक कजा कर से बिचरात। ये अज्ञान के जीव क्या कजा करेंगे? इनको तो वो ब्रह्म सृष्टियों के संगत करना चाहिए। वो जीव वो सुरता के सत्संग से परात्म का आनंद लेते हैं, उस ब्रह्मानंद में डूब सकते हैं। जब हक का हादी आई उम्मत, हक का साक्षात श्री राजी महाराज महामती प्राण जी, हादी स्वरूप श्यामा जी महारानी सदगुरु महाराज, आई उम्मत 12,000 ब्रह्मात्मा खेल में संसार में, तब ही उड़ी जुल्मात, तब जाकर के आज कोई अज्ञान नहीं रहा। अब सबके दिल दिन में जाको मिले तारतम, सोई करे प्रकाश। अब तो छोटे से बड़े तक भी दिव्य परम धाम की भाषा बोलने लगे। इस तरह से संसार में बहुत बड़ा दरवाजा खुल गया, ब्रह्मांड फूट गया, और ये सब अज्ञान का पहाड़ सब टूट करके टुकड़ा हो गया है, धूल हो गया है। वो धूल को उड़ाया और फिर उसके ऊपर प्रेम का बरसात करके ऐसा मजबूत बनाया कि इसी आनंद का स्पॉट, उन विस्तों का आनंद दे करके आत्माओं के कल्याण कर दिया। जब हक का हादी आई उम्मत, तब वहीं उड़ी जुल्मत, आया फुरमान रूहल्ला पर। जो मार्फती जो फुरमाया था मोहम्मद साहब को खुदा ने, वो मार्फती फुरमान जो है आया रूहल्ला पर। सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज के अंदर अक्षरात परतः पर का दिव्य स्वरूप, गोलोक का परम पदम का दिव्य स्वरूप श्री राजी महाराज का मार्फती स्वरूप जो है फुरमान सदगुरु के अंदर आ गया। सदगुरु महाराज द्वारा दिव्य परम धाम का वर्णन आ गया। अब क्या कहा? करसी यही क़यामत के काम, यही तो अखंड होने का काम है, यही तो अखंड होने का नाम है, यही अखंड होने का ज्ञान है, और यही तो है बिंब ज्ञान। अभी तक उसके विषय में प्रतिबिंब रूप में संकेत कर रहे थे, अब तो साक्षात ब्रह्मधाम जाहिर हो गया। सो तो अब जाहिर भई सब विद वतन सहित सुंदर साध जी। आहा, करस यही तो क़यामत के काम, यही तो अखंड होने का काम है। अब क्या करेंगे? मार दज्जाल एक दिन कर। अब दज्जाल को मारने का भी जरूरत नहीं, वो स्वयं मर जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, अर्जुन तो क्या कौरवों को मारेगा, वो तो पहले ही मर चुके हैं, और जो अमर है उसके अंदर तेरे मारने से नहीं मरेगा।
तू बस निमित्त मात्र है, तू बाण चला, वो पहले मर चुके हैं। श्रीराज जी महाराज कह रहे हैं कि तुम्हारा ज्ञान ऐसा है कि ये तारतम्य ज्ञान ऐसा तुमको दिया रखा है कि ये तुमको देखते ही दज्जाल अपने आप मरेगा। ये मरा ही हुआ है, अस्तित्वहीन है, अभी तुमको क्या असर करेगा। अरे महाराज, थोड़ा सा भ्रम हटा दो, रस्सी है, सर्प नहीं है। इतना तो वेद भी बोलता था, हे आत्माओं, तुम क्यों अपने मन से परेशान हो, अपने बुद्धि से क्यों परेशान हो। तुम बुद्धि का भी मन का भी तुम मालिक है, सुहागिन। तुम वो बुद्धि को देखो ना, परात्म के बुद्धि में क्या है, रहस्यमय 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 रहस्यमय। उस परात्म के मन में देखो ना, जिन्होंने अक्षर भी नहीं देखा है, ऐसा दिव्य अपने स्वरूप को याद करो। ज्ञान के साथ साथ उस स्वरूप में टिक जाओ, खड़े हो जाओ, खड़ा उतरो और उस स्वरूप से हिलो मत। ज्ञान आ रहा है, अब धीरे धीरे तारतम्य ज्ञान भी एक साक्षी की तरह रह जाएगा। तुम तो प्रेमी आत्मा हो, तुम्हारे हृदय में प्रेम उछल रहा है। धनी के हृदय में जो प्रेम है, उस प्रेम को दर्शन करो। तुम्हारे प्रेम से धनी का प्रेम कितना नजदीक है। ज्ञान भी वहां सुखा बन जाता है। फिर भी जब तक माया के एरिया में है, तारतम्य ज्ञान ही सब कुछ है, लेकिन प्रेम उस डब्बा के अंदर मोती की तरह, ज्ञान रूपी तारतम्य ज्ञान रूपी डब्बा के अंदर प्रेम रूपी मोती छिपा हुआ है। उसका रसास्वादन करते रहो। सभी फलों के छिलकों के अंदर जो है मीठा रस छुपा हुआ होता है। ऐसे उस रस के सदस्य बन जाओ। धनी वही रस पिला रहे हैं। मारा दज्जाल एक दिन न करे। एक धर्म है, एक लक्ष्य है, एक ग्रंथ है, एक संत के भरोसा रहने वाला है, ऐसा स्वरूप ये ब्रह्मात्मा। यही देशी हयाती तमाम, यही ब्रह्मात्मा सबको अखंड देंगे। हयाती अखंडता, देशी तमाम सभी जड़ चेतन को मुक्ति देने वाले ये ब्रह्मात्मा। कैसे? श्री राज जी महाराज ने इनके थ्रू अपने आप को जाहिर की, इसीलिए यही माध्यम बन गए कि परम धाम जानने के लिए। ब्रह्मात्मा परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप जताने के लिए यही ब्रह्म सृष्टियों को ही धनी ने माध्यम बनाया। इसीलिए सुख व्यास कहे भागवत में प्रेम न त्रिगुण बात। प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में, जो खिलत स्वरूप ब्रजरास। ब्रजरास का प्रेम तो सबको विश्वास है ना, तो वही ब्रजरास का प्रेम का वास्तविक दिव्य परम धाम कहाँ है दर्शाने वालों, तो ये दो स्वरूप है, तो यही तो दर्शा रहे हैं। इसलिए वही हयाती तमाम, वही परम धाम का प्रेम और अपने परात्म स्वरूप। इस तरह से आप बल ल्याया यही आ, इससे पर यकीन। पुरानी कहानी की कहानी है कि इससे के ऊपर पहला नंबर विश्वास एहिया नहीं लाया। महामती पुराने जी कहते वही ईसा सेकंड कमिंग सदगुरु देवचंद्र जी महाराज, ईसा ने लाया वो दिव्य परम धाम का संदेश को। एहिया स्वरूप मेहराज ठाकुर ने पहला विश्वास ले आया, अव्वल ले आया। एहिया ने इससे पर यकीन विश्वास ले आया। कहे पड़े सो हो गया जिन दई जिंदगानी दिन। महामती प्राणा जी कभी कभी अंदर से बहुत दुख प्रकट करते हैं। इतना प्रत्यक्ष भविष्य है कि एहिया ने उस काम को आगे बढ़ाया, उसको और फैलाया, बोल रहे हैं। और वो किस्सा कहानी पुराने करके सब वर्तमान से छूट जा रहे हैं, वर्तमान के आनंद से च्युत होते जा रहे हैं। कहते हैं पढ़े, वेद शास्त्र कुरान पुराण को पढ़े लोग बोलते हैं सो हो गया। एहिया भी हो गया, ईसा भी हो गया, मोहम्मद भी हो गया, बुद्ध कल का अवतार हो गया, 24 अवतार हो गया। हुआ नहीं महाराज, हो रहा है। कहते हैं पढ़े लिखे लोग सो हो गया। जिन्हें दई जिंदगानी दीन है, जो एहिया ने, जो ईसा ने 11वीं सदी में आकर के धर्म को जिंदगानी दिया, धर्म को जिंदा रखा, उसी स्वरूप को मरे हुए करके मुर्दा में डालते हो।
जिन दई जिंदगानी, दई दीन, जिसने धर्म के वो प्राण फूका, जिन्होंने धर्म को प्राण फूका और धर्म को जिंदा किया। सभी तीर्थ अपवित्र बन चुके थे, महामती की पद यात्रा से सब तीर्थ में प्राण आ गए। सभी ज्ञान मर चुके थे, क्षर और अक्षर से ऊपर उठाता ही नहीं था उनका शब्दों का अर्थ। प्राण जी ने उसी अर्थ से दिव्य परम धाम जाहिर कर दिया, तो जिंदगी प्राण फूंक दिया ना, धर्म ग्रंथों में प्राण फूंक दिया। बेचारा सुखदेव महाराज रो रो करके अखंड रास के संकेत कर रहे थे, यहीं पर निधि वन में घटा करके प्रलय में डाल रहे थे। बेचारा अखंड शब्द बिल्कुल बेहोश हो रहा था। लोग पढ़ते हैं कि ज्ञान वैराग्य बेहोश था, भक्ति माता थी, भागवत में आता है, और बस फूंकते रहे, ज्ञान वैराग्य जगे नहीं। तारतम बिना ये ज्ञान और वैराग्य सुसुप्ति सो गए थे, अब तारतम ने फूंक दिया प्राण, ज्ञान जग गया, अक्षरातीत हो, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान के तले सब आगे, सब ज्ञान को जिंदगानी हो गया। और भक्ति तो नाच उठी, खुशी हो गई, क्योंकि नवदा भक्ति पहले से ही सबको भक्त का अंकुर, भक्ति का अंकुर, परात सदा प्रेम लक्षणा भक्ति जैसे आए, तो नवदा भक्ति नाचते उछलते हुए क्षरथी अक्षरातीत ने अक्षरातीत कहवाए। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा, ये भक्ति शब्द पहुंच गया, भक्ति के अंदर प्राण फूंक दिया तातम। और वैराग्य से सब, वैराग्य की बात कर रहे थे, लेकिन वैराग्य में सुसुप्ति, वैराग्य शब्द ही मुश्किल में था। वैराग्य बोलते हैं और संसार में अनुराग फैला रहे हैं। वैराग्य का एरिया कितना है, किस चीज को त्यागना है? प्राण जी ने कहा वैराग्य शब्द से कहां तक जाना है? जो श्रीराज जी महाराज नहीं है, जो श्रीराज जी महाराज के स्वरूप को छोड़कर के बाकी सब वैराग्य का, तो संसार से वैराग्य था, लगा प्यार फकीरी से। जैसे ही वैराग्य जग गया तो फिर सभी को समेट लिया वैराग्य ने। कहने का मतलब वसुदैव कुटुंबकम, आखिर उस वैराग्य के वैरागी चेतन आत्मा ही ब्रह्म सृष्टि है, और वही सभी को विष्ट का आनंद दे दिया। ये वैराग्य तो वास्तव में ब्रह्म आत्मा परम हंस, हंस ही नहीं परम हंस थे। ये इनके चरण पा करके वैराग्य की भी जिंदगी मिल गया, और वैराग्य बोलने लगा, वाह यही तो मैं चाहता हूं, वैराग्य से मैं अब सुंदर सात को, जीव को अष्टविष्ट में आनंद दूंगा। सभी ने अपना गुणों को फिराया और अक्षरातीत में लगाया। यही गिरो कहे पड़े सो हो गया, जिन दई जिंदगानी दिन, जिन्होंने धर्म के अंदर प्राण फूका, जिंदगी दी धर्म को। ऐसे यही आए सही से सदगुरु प्राण जी को बस बीती हुई बात करके वर्तमान में नुकसान में पड़ रहे हैं। पता नहीं इनको क्या हानि है, कहाँ हानि हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। इस तरह से माया में बेहोश जीव धनी उनके ऊपर कृपा कर रहे हैं। यही गिरोह पैगंबरों आखिरी, यही गिरोह है पैगंबर, आखिरी पैगंबर हैं जमात। जिन्ना लई मोहम्मद बूंदे नूर, श्यामा जी महारानी के मुखार में बूंदे नूर, नूर का बूंदे तारतम ज्ञान इनके मुख से अवतरण हुआ। ये सोई उतरे अरस से जिन्ह किए कौल हजूर, ये सोई उतरे अरस से, यही ब्रह्मधाम से उतरे हुए ब्रह्म आत्मा हैं जिनके साथ राजी महाराज ने वादा किया था। इन्हीं ब्रह्मात्माओं के साथ से राजी महाराज ने कॉल किया था और मोहम्मद को भी वचन दिया था कि मैं मार्फत लेके आ रहा हूं। यही जमात ने श्रीराज जी महाराज के साथ नहीं भूलने का प्रण किया था, लेकिन राजी के हृदय में इन्हीं ब्रह्मात्माओं के लिए भूलन का खेल भी दिखाना था। फरे भी ले जाए मेरी रूह तो आंखें खोल, फरे भी ले जाए बीच बका में बैठ के किन्नसों किया कौल, फरे भी लिए जाए। याद दिला रहे हैं कुरान के माध्यम से, तारतम वाणी
के माध्यम से याद दिला रहे हैं कि वो कौल क्या है। अलस्तो बेरब्बकुम, क्या मैं तुम्हारा ईश्वर नहीं? बोले ना बोले, हम आपको नहीं बोलेंगे, हम निश्चय अपने परमात्मा। ये कान के अंदर, तुम्हारे अंदर आत्मा की आवाज में है। जिनके साथ कौल किया था, प्रेम संवाद किया था, कहा आखर पैगम आवसी, देशी शाहिदी अपनी उम्मत, जो आए कौल कर हक से, तब जाहिर होशी क्यामत, कया आखर पैगंबर आवसी। वही बात बार बार याद दिला रहे हैं मार्फत सागर में कि दीप उमरकोट से निकल के आने वाले स्वरूप सदगुरु महाराज एक एक सदगुरु की तपस्या आप तारतम वाणी द्वारा फिर वापस जैसे ही आप जाएंगे सदगुरु की तपस्या में, ऐसा रस भरेगा कि अपने आप को वहीं पा सकते। सदगुरु महाराज जब भागवत सुनते थे तो अपने आप ब्रजगोपी होकर के निकल आते थे, बंसी के नाद पर स्वयं उस रासमंडल में पहुंचते थे। लेकिन जैसे तारतम की बंसी बजी तो राजी महाराज के उस दिव्यानंद परमानंद में सुंदर भाई आत्मा ध्यान लगाने लगे। सुंदर साथ जी, आज इंद्रावती आत्मा ने महामती प्राण जी सदगुरु महाराज वही ब्रजरास को लेकर तो आगे आ रहे हैं। चिह्न चरित्र चातुरी ब्रजरास की लई, अनुभव असलो अंग में चढ़ी आई धाम के सही। पहला तो ऐसे स्वरूप को पहचान लें, उनके ज्ञान का परिचय मिले, उनके प्रेम का परिचय मिले। वो स्वरूप कौन है? तो बोले कया आखर पैगंबर आवसी, वही आखिरी पैगंबर श्री राजी महाराज उस पैगाम को स्वयं लेकर के आ गए। सदगुरु महाराज महामती प्राण जी होकर दे शाहिदी अपनी उम्मत, अपनी जमात को अपनी कहानी सुना रहे हैं। प्रेम संवाद पहले से धरती में यही थी। स्वयं भगवान विष्णु वाल्मीकि के मुखारबिंदा से स्वयं अपनी राम कहानी लिख दी और स्वयं सुना रहे हैं। स्वयं मार्कंड को स्वयं फंसाए, माया में भेजे और माया का ज्ञान देने, स्वयं फिर संत वेश में जाकर के फिर वही भागवत अपने वही मार्कंड की कथा सुनाई। पहले से ये दृष्टांत में रखे हुए स्वयं सिद्धार्थ जी महाराज ब्रह्मात्माओं को भूलन को पर्दा डाल करके अपना प्रेम और अपने पातशाही को परिचय देने के लिए स्वयं आकर के तारतम द्वारा जगा रहे हैं। देखिए कितना तारतम ज्ञान ने कहाँ का दृष्टांत जोड़ के कहाँ का उजाला प्रस्तुत कर रहे हैं। बस तारतम से संगत करें, तारतम से ही संगत करें, तारतम से ही सत्संग करें। देशी शायद ही अपनी उम्मत बोला था, जो आए कौल कर हक से, जो ब्रह्मात्मा राज्य वचन देके आए थे, तब जायर होशी क्यामत बोला था, क्यामत जायर हो गया। यानी अखंड होने का ज्ञान धरती में आ गया। निशान बड़ा ईसा आखरी, और यही आखरी किताब मोहम्मद में दी आखरी इमाम आखरी खिताब। यही बड़े पहाड़ दो निशान, बक्का बतावे बैत अल्लाह, दे मुसाफ मगज साहिदिया, दिन देखावे नूर तजल्ला राश्यामा जी। निशान बड़ा ईसा आखिरी, ये भी एक निशान है, बड़ा बड़ा पहाड़ करके लिखा है। सदगुरु महाराज एक पहाड़, महामती प्राण जी दूसरी पहाड़, यही बड़ा पहाड़ है। लेकिन लोगों ने वो पहाड़ बोलते ही, कोई यहाँ पर सखवा मड़वा करके अरब के भूमि में दो पहाड़ है बोलते चाटने लगे। वहीं हज में जाते हैं चाटते हैं पहाड़ लिखा हुआ। हिंदुओं भी यहाँ के पहाड़ के पूजा करते हैं। प्राण जी कहते हैं वो तो ज्ञान का पहाड़ है, प्रेम के पहाड़, वो कलश दिव्य परम धाम। महामती प्राण जी बहुत सारा पहाड़ के जाते जाते अक्षरधाम एक पहाड़ है, परम धाम एक पहाड़ है, और मानिक पहाड़ एक तरफ है, एक पुखराजी पहाड़ है, बीच में रंगमहल। कौन सी पहाड़ तुमको बताऊं भाई? धरती में ज्ञान का पहाड़, प्रेम का पहाड़ सदगुरु महाराज महामती प्राण। निशाना बड़ा ऐसा
निशाना बड़ा ईशा आखिरी और यही आखिरी किताब, तारतम वाणी की आखिरी किताब, मोहम्मद मेहदी आखिरी, श्यामा जी महारानी सदगुरु महाराज अल्लाह मोहम्मद मेहदी श्री कृष्ण स्वरूप अक्षरात से श्री कृष्ण मेहदी स्वरूप मोहम्मद इब्राहिम आखिरी इमाम आखिरी खिताब। ये टाइटल भी आखिरी है, अब कुछ होने वाला नहीं। यही बड़े पहाड़ दो निशान, ये तो पहाड़ दो निशान था। बक्का बतावे बैत अल्लाह, अखंड घर बतावे अल्लाह का, परमात्मा का अखंड घर परम धाम बताने वाला स्वरूप, यही तो पहाड़ है। दे मुसाफ मगर शायद यही तो मुसाफ कुरान और उसका गुइया अर्थ साक्षी दे दे करके दिन दिखावे नूर तजाला, ऐसा उजाला नूर तजाला अक्षरातीत दिखाने वाला दिन ज्ञान जो है, यही तो तारतम ज्ञान है। ओहो कया अवश्य असराफिल, आखिरी बड़ा निशान के साथ में असराफिल आने की बात थी, तो असराफिल ने शोर फूंका, जागृत बुद्धि का अवतार भी समय हो गया। एक फूंके जिमी पहाड़ उड़ाव से, एक पहाड़ उड़ाने की बात थी। ओहो अभी तक अपने आप को बुद्ध अवतार घोषित करने वाले, अपने आप को अल्लाह इमाम घोषित करने वाला अहंकार का पहाड़, जैसे साक्षात दिव्य परम धाम का पहाड़ जब ज्ञान उदय हुआ, तो एक फूंके जिमी पहाड़ उड़ावसी बोला था, उड़ गया। झूठा अभिमान अहंकार कहा पहाड़ उड़ा दिया। दूजे फूंके में कायम करे जहान, दूसरा फूंक अर्थात वाणी में, जैसे ही वाणी संसार में पहुंचा, तो ये दूसरा फूंके के अर्थ हुआ कायम करे जहान, तारतम ज्ञान द्वारा सारे सृष्टि को अखंड भी कर दिया। इस तरह से असराफिल चिनाए सो मगज मुसाफी गाए, 14 तबक एक सूर से करके साफ उड़ाए। असराफिल चिनाए सो, इस तरह से असराफिल का परिचय, चिन्ह, लक्षण कहाँ है? वो जागृत बुद्धि का लक्षण क्या है? वेद शास्त्र कतेवों का सही अर्थ, सही मायना करना, ये बुद्ध अवतार का काम है। यथा नाम तथा गुण बताने वाला। मगज मुसाफी गाय, मुसाफ वेद शास्त्र उपनिषद कुरान पुराण का गुह्य अर्थ गाय, यही असराफिल का चिनारी है। 14 तबक एक सूर से, 14 लोक ही अखंड करने वाला, सूर फूंकने वाला, तारतम ज्ञान फूंक दिया करके साफ उड़ाए। अब्रह्म को ब्रह्म मान करके, असाधन को मोक्ष का साधन मान करके हृदय दूषित करके रखे थे। अब चिंता मत करो, अब दूध का दूध पानी का पानी अलग कर दिया है, अब साफ हो गया, लक्ष्यवान हो गया वो हृदय करके साफ, पूरा हृदय साफ करके लक्ष्य दे करके उड़ाए, अर्थात हद से बेहद में पहुंचा दिए। जब सूर बाजे दूसरा देवे हक चिन्हाए, जैसे दूसरा फूंक, जैसे तारतम मंत्र आया तो बाकी सभी मंत्र निरस्त हो गए। जैसे तारतम ज्ञान आया तो धरती का सभी मान्यताएं उड़ गए, एक ही मान्यता हो, वो है अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के अस्तित्व। तीन सबों कायम किए और रही आठों विस्त भराए। पूरा लबालब प्रेम से भरा हुआ श्री राज जी महाराज के हृदय का प्रेम, जो अक्षर के अंतस्करण में होते हुए उस प्रेममय हृदय में लबालब, जैसे कि एक खोया हुआ बेटा 10 साल बाद माँ के गोद में कहीं से दौड़ के आता है, तो माँ का हृदय कितना गद प्रेम से वात्सल्य देते थे वर्ष। ऐसा ही अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के माधुर्य प्रेम का लबालब भरा हुआ उस विस्ता में जीव आनंद लेने लगा। बोल रहे हैं कि रही आठों विस्ता भरा है, आया असराफिल आखिर, साथ आखिरी इमाम, मायने मगज मुसाफ के किए जाए सब तमाम। आया असराफिल आखिर, जागृत बुद्धि सदगुरु के अवतार, जैसे सदगुरु महाराज का तारतम मिल गया श्री राजी महाराज। ओहो अक्षर की इच्छा अक्षरातीत देखने की, ओहो
रास के प्रेम में लबालब भरा करके अक्षर के हृदय भी प्रेम से भर दिया। और ओह, अक्षरादित का प्रेम इतना प्रेम से छिपा के रखा हुआ है। वही बुद्धि सदगुरु के अंदर आकर के ढूंढते 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 प्रेम का रस स्वादन कर रहा था। अब तो रहा नहीं गया, महामति प्राण जैसे आ गए तो अक्षरातीत का वर्णन करके 18 वाणी में प्रेम ही प्रेम, इधर से उधर प्रेम ही प्रेम से भरा हुआ आया। असराफिल आखर साथ आखरी इमाम, मायने मगज मुसाफ के किए जाए सब तमाम। ऐ हक ऐसा साथ इमाम के दिया फिरस्ता मर्दा, उड़ावे जिमी पहाड़ जड़ मूल से सुहोशी फिरस्ता कैसे कद। हक ऐसा साथ इमाम के, इमाम के साथ ऐसा फिरस्ता, असराफिल जागृत बुद्धि का अवतार, मर्द, ऐसा ज्ञान किसी ने उतारा ही नहीं था जागृत बुद्धि का। ये मर्द स्वरूप इमाम के साथ रह गया। जब साथी भी वैसे मजबूत होता है तो हिम्मत आता है। अक्षरातीत जाहिर करनी है, संसार का जीव के बुद्धि वहां पहुंचते नहीं, इसलिए धनी ने पहले से व्यवस्था कर दिया कि अक्षर के अंदर वो अक्षरातीत का प्रेम रस भर करके वो प्रेम रस को व्याख्या करने का हिम्मत महामति प्राण जी के अंदर में हो करके तारतम सागर शब्द शब्द अक्षरातीत का शब्द कहूं जुआ अकल और कलाम कहूं अर्श जिम की महामति बैठे न ठौर, उसी धाम का शब्द ला करके तारतम वाणी में रख दिए। इसलिए वाणी संसार के शब्द से नहीं है। हाँ, माँ करके सपना में चिल्लाते हैं, लेकिन सपना की माँ नहीं, वो जागृत की माँ सपना में गई होती है। इसी तरह दिव्य परम धाम, रंग महल, हौज घोष और जितने भी परम धाम का वर्णन वाणी में आया है, सब वहीं का जागृत का शब्द है। सुंदर साथ बोले ऐ हक ऐसा साथ इमाम के दिया फरिश्ता मर्द दिया, उड़ावे जिमी पहाड़ जड़ मूल से। ये संसार का जो है झूठे मान्यताओं का पहाड़ तो एक बार जनाब 16 अक्षर अक्षरातीत अनादि बोलते ही सब उड़ जाता है। उड़ावे जिमी पहाड़ जड़ मूल से, सो होशी फिरस्ता कैसे कद। पहले से बोला था एक कद बहुत विशाल है, आपने सुना है ना, पहले आया ना कि अजाजिल को अहंकार रूपी गधे के ऊपर वैसे इतना बड़ा लंबा 7 सागर का पानी उसका कमर तक आकर के दिया था प्राण जी, उसी को थोड़ा सा छोटा है। ये इतना जो इसका कद कितना बड़ा होगा। ये झूठा अजाजिल का भी कद इतना बड़ा व्याख्या किया है। मैंने उस समय में कहा था कि पुतना जैसे धड़ाम से गिर गई, पता न कितने किलोमीटर, कितनी चौड़ाई, और परमात्मा श्री कृष्ण उनके उसके छाती में खेल रहे हैं। तो फिर कथाकार कहते हैं कि दौड़ के गए यशोदा मैया और उठा के ले आई उसके छाती से। तो लोगों ने दिमाग लगाया, इतना लंबा चौड़ा के ऊपर छाती में, और यशोदा मैया न क्रेन से गई न वहां पर सीढ़ी लगाई, बस उठा के ले आए। ये कैसे संभव हुआ? यशोदा मैया कैसे ले आई? गुरु जी मंगलदास जी ने कहा, अरे अरे अरे, आपकी शंका सही है। मुझे ये बताओ, 1 सेकंड दूध पिलाने वाला पुतना इतना बड़ा भयंकर है, तो हर रोज हर पल प्यार और मोहब्बत से रखने वाली यशोदा मैया का, वो तो हरदम दूध पिलाने वालों कितनी बड़ी होगी। बात तो नहीं, भेद यह है कि यशोदा सबको यश भरने वाली। ऐसे ही अक्षरातीत जाहिर करने वाला का कद कितना बड़ा होगा। कहने का मतलब इनकी बुद्धि महान, इनका श्रेष्ठ, इनका बड़पन महान। इसीलिए तो असराफिल शोर फूंकने का, जागृत बुद्धि का इतना बड़ा। तो ये जागृत बुद्धि के अवतार अपने हृदय में अनुभव करना है सुंदर साथ जी। और कभी कभी अपना जो है छोटी बुद्धि जब अहंकार से पीड़ित हो जाती है और बहुत कुछ कर किया, हमने संस्था में इतने किया, हमने धरती में ऐसा किया, ऐसा अगर बुद्धि बोलती है तो फटाक से जागृत बुद्धि ले आना। अक्षरातीत जाहिर कर रहे बुद्धि ने अपने सिर पर नहीं लिया, और हमारी बुद्धि छोटा सा नया काम वो भी परमात्मा ने करवाया, उसमें अहंकार घुसा करके हम क्यों दूषित बने, हम क्यों निंदनीय बने। इसलिए सब छोटा छोटा ये है, सबको अपने बुद्धि का मसाला को सब
परमात्मा के शरण में रख देना है। तब हम -0 में जब चलेंगे तो परमात्मा फिर प्लस पॉइंट देंगे। उठावे जिमी पहाड़ जड़ मूल से, सुहोशी फिरस्ता कैसे कद। आठों बिस्त कायम करी, बजाए दूजा सुर। बरस्याव सवन पर अरस, अजिम का नूर। ओहो राश्याम जी, आठों बिस्त कायम करी, सभी के लिए अष्टविस्ता, जीवों के जड़ चेतन के लिए कायम कर दिए। बजाए दूजा शोर, तारतम वाणी द्वारा। बरस्या आव, प्रेम की पानी सबन पर बरस रहा है, अभी भी बरस रहा है, बरसता रहेगा। अरस अजीम का नूर, अरस अजीम परम धाम का नूर प्रकाश ज्ञान तारतम वाणी द्वारा सभी को पिला रहे हैं, और जीव विष्ठा का आनंद ले रहे हैं, और ब्रह्मात्माएं परात्म का आनंद, परम धाम का आनंद ले रहे हैं अपने अपने अंकुर के मार्फत। ऐसा भाव महामती प्राण जी मार्फत सागर में प्रस्तुत कर रहे सुंदर साथ जी। आज का समय हो गया है 24 दोहराते हुए। कल शायद जहाँ तक इस प्रकरण को जैसे पूर्णाहुति करेंगे प्रकरण का, तो 7 निशान में से ये जो इमाम मेहदी, रुअल्ला और असराफिल का भी अर्थ लग गया, समझ गए सभी सुंदर साथ। तो 7 निशान इस तरह से मार्फत सागर में जो बताया है, बीतक में कब से 7 निशान जाहिर होने की बात आप सुन रहे हैं। मार्फत साहिब में स्वयं महामती प्राण जी ने अपने श्रीमुख से 7 निशान की जो डिटेल में जो कहा था वो हम आनंद ले रहे हैं। तो सुंदर साथ जब चौपाई दोहराते हुए आज का मजल को विराम देते हैं। आठों बिस्ता कायम करी, आठों बिस्ता कायम करी, बजाए दूजा शोर। बरस्याव सवन पर, बरस्याव सवन पर, अरसा अजिम का नूर, अरसा अजिम का नूर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।